Student, welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the next question of DK Goel. This question is very important. Question number 42 of DK Goel question. Here you can see in your book, question number 42 is saying X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3. Their balance sheet as at 31st March 2021 stood as follows. सिंडिकेटर्स रिजर्व दिया है, तो रिजर्व ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है. फिक्स एसेट स्टॉक्स एंड प्लस कैश वगैरह दिया हुआ है इसमें. They decided to that with effect from 1st April 2021 they will share profits and losses in the ratio of 2:1. 2:1, जबकि इससे पहले जो रेशियो था वो था आपका 4:3. अब जो रेशियो हो गया है वो 2:1 का हो गया है. यानी कि आप जब भी इतनी चीजें आप देखें तो हमेशा आप गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने की कोशिश करें. ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 4:3 एंड न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:1. अब यहां से आप गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे तो देखिए x 4/7 माइनस 2/3 21 7 3 जा 21 3 4 जा 12 माइनस 3 7 जा 21 3 7 जा 14 माइनस 2/21. यानी कि x क्या करेगा, गेन करेगा. y का देखते हैं तो y का 3/7 माइनस 1/3 21 7 3 जा 21 3 3 जा 9 3 7 जा 21 7. ये 2/21 प्लस में आ रहा है. यानी कि ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा. यानी कि x गेन करेगा और y सेक्रीफाइस करेगा. ठीक है, y सेक्रीफाइस करेगा. अब ये चीज मालूम हो गया कि कौन गेन करेगा कौन सेक्रीफाइस. अब इसके आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं. फिक्स एसेट्स आर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%, ए प्रोविजन फॉर 6%. चूंकि फिक्स एसेट डिप्रिसिएट हो रहा है तो हमेशा डिप्रिसिएशन कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. यानी कि फिक्स एसेट जितने का रहेगा उसका 10% निकालेंगे और उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू फिक्स एसेट और उतना अमाउंट लिख देंगे. A provision of 6% to be made on debtors and for doubtful debts. तो जो डेप्टर्स है उसका 6% प्रोविजन निकालेंगे, इसको भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे. स्टॉक भी वैल्यूड एट 1,90,000. तो स्टॉक की वैल्यू देखेंगे कि स्टॉक की वैल्यू कितनी है. तो स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1,40,000 है और 1,40,000 की स्टॉक की वैल्यू है. तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो गई है 190. यानी कि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है. यानी कि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है. तो आपका 50,000 इंक्रीज हुआ इसका स्टॉक की वैल्यू, तो 50,000 आप क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में. An amount of 3,700 included in creditors is not likely to be claimed. यानी कि 3,700 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो अपने पैसे के लिए क्लेम नहीं किए हैं, तो वो फर्म के लिए प्रॉफिट है, बेनिफिट है. तो फर्म को क्या करेंगे, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,700 से क्रेडिट करेंगे. पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू in the books. However, they do not want to distribute reserve. You are required to prepare journal entry, capital account of partners and revised balance sheet. पार्टनर्स कह रहा है कि रिवाइज वैल्यू को तो रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन जो रिजर्व्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा. ये डिसीजन लिया है. रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, लेकिन एसेट और लायबिलिटीज की जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा. यानी कि यहां से ये पता चलता है कि आप जो गेन और सेक्रीफाइस आपने निकाला है इसमें आप गुडविल तो इसमें ऑलरेडी गुडविल इसमें नहीं दिया हुआ है. ठीक, तो आप रिजर्व को गेन और सेक्रीफाइस में बांट लेंगे. तो अब रिजर्व देखेंगे इसमें कितने का रिजर्व है. तो रिजर्व दिया है 42,000 का दिया है. यहां पे लिखेंगे x गेन
तो 42,000 जो जनरल रिजर्व है इसी को आप गेन और सेक्रीफाइस में निकालेंगे। 2/21, 21 2 जा 42, 2000 2 जा 4000, x गेन करेगा और y क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा 4000 से। ठीक है, ये आपका निकल गया। अब यही काम आप पहला एंट्री जो पास करेंगे वो पहला एंट्री यही पास करेंगे, गुड ये रिजर्व जनरल रिजर्व के एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। तो पहले एंट्री आप एक्स वाई गेन की आप करेंगे, जो कि रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना है उसकी आप एंट्री पास आउट करेंगे। तो लिखेंगे आप एक्स गेन कर रहा है, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 4000 से आप एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, अब आपका फिक्स एसेट 10% डिप्रिसिएट हो रहा है, तो फिक्स एसेट यहां पे दिया हुआ है 1,50,000, तो 1,50,000 का अगर फिक्स एसेट दिया है तो इसका 10% जो है 15,000 होगा। तो डिप्रिसिएट हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी कर लेंगे। तो फिक्स एसेट अकाउंट 15,000 से हुआ है, सॉरी, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करा है, यहां पर 6% है, तो 6% प्रोविजन निकालेंगे इसमें 1,20,000 का, तो 1,20,000 का 6% निकालेंगे तो 12 6 जा 7,200, यानी कि 7,200 आएगा प्रोविजन, डेबिट कर दिया 7,200। अब इसमें कह रहा कि स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,90,000, और तो यहां पर स्टॉक की वैल्यू देखिए 140 था और यहां पर स्टॉक की वैल्यू बढ़ के हो गई है 190, 50,000 इसमें वैल्यू इंक्रीज हुई है, और 3,700 के क्रेडिटर्स अपने पैसे के लिए क्लेम नहीं किए हैं। तो ये चीजें आपकी हो गई हैं, यानी कि ये दोनों जो आपका थर्ड फोर्थ ट्रांजैक्शन है ये दोनों रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इसलिए इसको आप क्या करेंगे, 15,722, 22,200 आपका डेबिट होगा ये। अब दूसरी जो होगी वो आप करेंगे, लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टॉक की वैल्यू 50,000 से इंक्रीज हुई है और क्रेडिटर्स 3,700 नहीं क्लेम किया है, तो आपका क्रेडिट हो गया 53,700 से। तो अब यहां पर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ठीक, तो यहां पर 53,700 आपका क्रेडिट है और डेबिट है 22,200, तो यहां पर प्रॉफिट लॉस आप निकाल लेंगे 500 आएगा, और 3 में 2 जा 1 और 5 में 2 जा 3, 31,500। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 31,500
500 का है, तो एक प्रॉफिट है, तो इसको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आप डेबिट करेंगे, लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 31,500 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो ऑलरेडी आपका 4:3 का है, तो 4/7 करेंगे इसका, तो 7 4 जा 28, 3 7 5 जा 35, 4,500 400 400 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 to 18, और 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, और 3 4 जा 12 1 13। ये आपका रिवैल्यूएशन, ये आपका इतनी जर्नल एंट्री आपकी पास हो गई। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, तो वो चीज देखिए आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब देखिए जो जो यहां पे डेबिट हुआ है, फिक्स एसेट टू प्रोविजन, ये आप लिख लेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स एसेट कितना हुआ है, 15,000 टू प्रोविजन, प्रोविजन आपका 7,200 है, 6% प्रोविजन है। क्रेडिट साइड में बाई स्टॉक 50,000 का है, बाई क्रेडिटर्स 3,700, 53,700, 31,500 आएगा बैलेंस टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई में ट्रांसफर करेंगे, तो एक्स वाई ट्रांसफर करेंगे तो एक का आएगा 18,000 और एक का आएगा 13,500। डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। एक्स वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप बैलेंस शीट में आप पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है लिखेंगे यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी। एक्स वाई का 240 120 कैपिटल है, 240,000 120,000। इसमें एडजस्टमेंट अब यहाँ के एंट्री के हिसाब से करेंगे। एक्स कैपिटल डेबिट हुआ है 4,000 से, लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स कैपिटल डेबिट टू वाई है, तो टू वाइज कैपिटल और एक्स को डेबिट करेंगे 4,000 से। ऐसे ही वाई क्रेडिट हुआ है बाई एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल। ये गुडविल का एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4,000 वाई में क्रेडिट करेंगे। ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का करेंगे, तो प्रॉफिट हुआ है
तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स वाई कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 18,000 एंड 13,500। ठीक, और कोई देखिए इसमें पार्टनर्स कैपिटल का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तब इसका बैलेंस यहीं से निकाल लेंगे। यहाँ पे 240 है, 18 है, तो 258,000 हो जाएगा, और यहाँ पर 120 और 13 133 for 137,500, 258,000 137,500। अब यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे तो 258 में से 4,000 जाएगा, 254,000 आएगा कैपिटल, और ये 137,500 आएगा। ये आपका कैपिटल का बैलेंस है। अब इसी को आप न्यू बैलेंस शीट में आप रखेंगे। बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट आप बना रहे हैं, जिसमें रिवाइज बैलेंस शीट में कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर आप रिवाइज बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपका जो प्रीवियस जो कैपिटल होता है, अगर किसी भी अगर चेंजिंग एसेट या लायबिलिटीज के चेंजिंग को अगर ले रहे हैं तो बैलेंस शीट आपका गड़बड़ होगा। अगर एसेट रिजर्व किसी के भी आप चेंजिंग का नहीं ले रहे हैं तो उसमें आपका प्रीवियस बैलेंस शीट के टोटल बराबर आएगा, लेकिन यहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज का चेंजिंग लिया जा रहा है, इसलिए इसमें बैलेंस डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे देखिए एसेट्स, ये लायबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जिस एसेट पे चेंज हुआ है, फिक्स एसेट 15,000 हुआ है, तो यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट 150,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स 150,000 माइनस 15,000, 135,000 न्यू वैल्यू होगी इसकी। और क्या चेंजिंग हुई है क्रेडिटर्स की, यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 28,000, तो 28,000 में से 3,700 के क्रेडिटर्स अपने पैसे के लिए क्लेम नहीं किए हैं, तो 3,000 इसमें से आप लेस करेंगे, 25,000, 24,300 आएगा। ठीक, और देखिए अब फिक्स एसेट प्रोविजन है डेप्टर्स पे, तो डेप्टर्स पे स्टॉक भी आपका इंक्रीज किया है, लिखेंगे स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू 1,90,000 हो गई है, 1,90,000 ये हो गई है। प्रोविजन आपका ऑलरेडी है, तो डेप्टर्स आपका यहां पर है 120,000 लेस प्रोविजन आपका 7,200 है, 7,200 प्रोविजन माइनस करेंगे इसमें से, तो 112,800। जिसमें चेंजेस था आपने कर लिया, कैश का फिक्स एसेट, सन्ड्री डेप्टर्स, स्टॉक आपने चेंज कर लिया। कैश का बैलेंस पहले से 20,000 है, तो कैश का बैलेंस आप 20,000 लिख लेंगे। अब देखिए इस साइड में आपको रिजर्व कर रहा है कि पार्टनर्स, यहाँ पे रिजर्व 42,000 दिया हुआ है, तो 42,000 पार्टनर्स कहें कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे कह रहा है हाउ एवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, तो रिजर्व नहीं डिस्टर्ब करना चाहते तो आप रिजर्व लिख लीजिए, इसलिए रिजर्व को गेन और सेक्रीफाइस में बांटे आप, तो लिख दिया। अब यहाँ पे इसके बाद से आपको सिर्फ क्या करना है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकला है यहाँ पर, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का कैपिटल कितना है आपका 254,000, वाइज कैपिटल वाई कैपिटल का अकाउंट कितना है 137,500। अब इनको ऐड कर लेंगे, आप ऐड करेंगे तो एक बार देखिए ऐड करके डेबिट क्रेडिट दोनों सबका इक्वल
किसी एक साइड का कर लीजिए। 213 लाख, ठीक, 213 लाख, 20,000, 40,000, 60,000, 60, 50, 110,000, 110, 30, 140,000, 4,000, 2,000, 6,000, 6,000, 4,000, 10,000, 10,000, 7,000, 17,000, 300 और 500, 800, 7, 415, 31, 457,800। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पे आंसर में 457,800 आया है, यानी कि आपका आंसर क्या है, सही है, 457,800 आ गया। इधर भी आपका उतना ही आएगा 457,800, क्योंकि ऑलरेडी 800 देखिए बैलेंस है, आपका उतना ही आएगा। फिर ये आपको करेक्शन करके दिखा दे रहे हैं 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख, अब 30,000, 90,000, 120,000, 10,000, 2 लाख, 2 लाख और 20,000, 2 लाख 20,000, 1 लाख 20,000, $150,000, 1 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 30,000, 120,000, 120,000, 20,000, 120, 90,000, 30, 120,000, 10, 130,000, 10, 150,000, 150,000, 150,000 हो गया, 5,000, 2,000, 7,000, 7,800 ऐड करेंगे, देखिए 4,57,800 आएगा। एसेट साइड का भी बैलेंस, यानी कि ये बैलेंस शीट आपका सही है। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस चेक कर लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस देखिए, एक्स का कैपिटल 254,000, वाई का कैपिटल 1,37,500, तो आपका ये कैपिटल का बैलेंस भी आया हुआ है, ये भी पार्टनर्स कैपिटल आपका सही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का देख लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 31,500 है, तो आपका 31,500 ये भी सही है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।